हॉलीवुड ने ये नहीं देखा कि कि इसके कितने व्यूज़ व्यूज़ हैं। कितने हैं। हॉलीवुड ने बिल्कुल, ये नहीं देखा ये मिनी से बजट में बनी हुई है। हॉलीवुड ने ये नहीं देखा कि बहुत नॉन फेमस चेहरे इसमें हैं। बिल्कुल। उन्होंने कंटेंट देखा, उसकी पावर देखी, उसकी रियलिटी देखी। एंड एलोन फिल्म फेस्टिवल में नामजद होने वाली शॉर्ट फिल्म मुख्तारा ने बेस्ट लॉकडाउन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया और मैं हूं शहरियार सजवारा। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी के साथ करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपने आर्ट के ज़रिए पाकिस्तान को हॉलीवुड तक पहुंचाया। हॉलीवुड के एक फ़िल्म फेस्टिवल जिसका नाम स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल है, वहां पर इनकी एक शॉर्ट फिल्म गई। तकरीबन 120 ममालिक में से की 750 फिल्मों में से 84 फिल्में जो हैं वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हुई और उनमें हमारे पाकिस्तानी भाई साहिब अहमद साहब की भी फिल्म जो है वो नॉमिनेशन में आई। इन्होंने कोरोना के दौरान एक मूवी बनाई जिसमें एक सब्जेक्ट दिखाया कि किस तरह हमारे रूरल एरियाज़ में कोरोना वायरस को मानने से इनकार किया जाता रहा और जो भी हमारे लोग हैं, मासूम लोग, वो पीरों फ़कीरों के पास जाते रहे और वो उन्हें मना करते रहे कि आपने किसी तरह का सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना और किसी तरह का मास्क नहीं पहनना। उस सब्जेक्ट पर इन्होंने बड़े एक वज़नी सब्जेक्ट पर इन्होंने मूवी बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मूवी जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इनकी मूवी को सराहा जा रहा है। आपकी इन्हीं से बात करवाते हैं कि ये सब्जेक्ट इनके ज़हन में कैसे आया और अब इनके क्या तासुरात हैं इस नॉमिनेशन के बाद और आगे ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिब साहब। वालेकुम अस्सलाम शहरियार, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसा फ़ील हो रहा है? वैसे नॉमिनेशन में चली गई है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपकी मूवी ये जीतेगी, ये जो कैटेगरी है। तो क्या कहना चाहेंगे, सब्जेक्ट किस तरह चूज़ किया, क्या ज़हन में चल रहा था? जहाँ तक फ़ीलिंग का ताल्लुक है, फ़ीलिंग तो बहुत अच्छी है, ऑसम है अल्हम्दुलिल्लाह और पॉजिटिव हैं। सब्जेक्ट ऐसे ही मतलब बैठे हुए उन दिनों में आपको पता है वबा नई-नई आई थी, किसी का एक्सपीरियंस नहीं था इस बारे में। तो अक्सर लोग कहते थे कि कोई साज़िश है, कोई बैरूनी साज़िश है और ये है और वो है, हम लोगों ने नहीं ख़्याल करना, गवर्नमेंट साहब मिली हुई है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद ये देखा कि हर इंसान इस वबा के आगे लाचार और बेबस नज़र आ रहा था। तो उसी दौरान ये थॉट आई हमारे ज़हन में और अल्लाह ताला की वहदानियत को सामने रखते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब सुन्नत के मुताबिक इलाज, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि इलाज तो एक सुन्नत है। तो उस सिलसिले में हमने ये सब्जेक्ट लिखा और आम आदमी को मतलब नॉमिनेट किया कि आम आदमी जो है वो किस तरह इस वबा से सामना कर रहा है और उसको क्या फ़ील हो रहा है। तो इस सिलसिले में ये सब्जेक्ट कल जब ये मूवी बना रहे तो एक्सपेक्ट किया था आपने कि हॉलीवुड में जाएगी, स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल में इसकी नॉमिनेशन में जाएगी, तब आपके ज़हन में चीज़ें चल रही थी? नहीं, उस टाइम एग्ज़ैक्टली मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल ये नहीं था कि हॉलीवुड तक चला जाएगा। हाँ, ये था कि अच्छा काम करना है, टेक्निकली साउंड फ़िल्म बनानी है, जो लोगों को तक हमारा मैसेज डिलीवर कर सके। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तो इतना मतलब लोगों ने इसको वो नहीं किया, लेकिन आजकल है ना मतलब मीडिया की वजह से, आप लोगों की वजह से काफ़ी प्रमोशन हुई है और लोग पॉज़िटिव जो है ना इसका मुझे फ़ीडबैक दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपकी मूवी जीतेगी इंशाल्लाह, वो लेकर भी आ सकती है अवार्ड? देखें, जब आप मुकाबला आप हमेशा जीतने के लिए ही करते हैं। तो मुकाबले में आपको जैसे पता है 2 इंडियन फ़िल्म है, एक कैनेडियन डायरेक्टर की फ़िल्म है। तो होप फॉर द बेस्ट ही होता है हमेशा। अल्लाह करे मतलब हम लोग जीतें, लेकिन एक पाकिस्तानी होने के लिहाज से और एक छोटे बजट की फ़िल्म को इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे पहुंचाना और वहाँ जाके सिलेक्शन होना, एक फ़िल्टर ही था ना जो 750 फ़िल्में थी उसमें से फ़िल्टराइज़ होके 84 फ़िल्मों की सिलेक्शन होना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है जो मैं रियली मतलब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए एक प्राउड मोमेंट है। साहिब साहब, आपने मुख्तारा का करैक्टर भी खुद प्ले किया जो कि मेन करैक्टर था, डायरेक्ट भी खुद की, आपने प्रोड्यूस भी खुद की, इस पर आपके पैसे भी लगे, इतना टाइम लगा, तो अब इतनी मूवी पसंद भी की गई, तो उसके बाद को गवर्नमेंट की तरफ से आपको एप्रिसिएशन कोई मिली है? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की तरफ से तो काफ़ी फ़ीडबैक हो रहा है और गवर्नमेंट के नॉलेज में शायद अभी तक ये बात पहुंची नहीं है। अगर पहुंच भी गई है तो शायद वो एप्रिशिएट करते हुए थोड़ा घबरा रही है। तो एप्रिसिएशन पब्लिक के एप्रिसिएशन ही आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है। अगर गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे तो मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ 140 इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक हैं। आपका खाना पीना, ओढ़ना बिछौना सब फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है। अगर आप इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देंगे तो जैसे आप कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एमनेस्टी स्कीम दी है और 40 जो है वो इंडस्ट्रीज चल पड़ी हैं, तो अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपकी 140 इंडस्ट्रीज इसके साथ
मुंसलिक हो सकती हैं। और इकॉनमी में टोटल मीडिया के लोग जो हैं पाकिस्तान में लाख मेरा ख्याल नहीं होंगे, तो ये 1 लाख लोग मिल के आपकी अरबों की इकॉनमी को भी बूस्ट दे सकते हैं अगर आप इनकी तरफ ध्यान दें तो। मुस्तकबिल में देखा जा सकता है आपको कोई बड़े पर्दे पर भी आपकी कोई फिल्म आए या टीवी पर हम आपका कोई ड्रामा देख सके, क्योंकि ये आपने शॉर्ट फिल्म बनाई, इसकी एक बिल्कुल अलग कैटेगरी होती है, एक अलग जॉनरा है बिल्कुल, तो वो काम भी आप कर सकते हैं? ज़ाहिर बात है, एक्चुअली सबसे मुश्किल काम जो होता है वो होता है 30 सेकंड में अपनी चीज़ प्रोडक्ट बेचना और आप तक पहुंचाना। तो अगर आप फ़िल्म के बंदे हैं तो फ़िल्म में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जब आप छोटी चीज़ बना सकते हैं तो आप बड़ी चीज़ भी बना सकते हैं, और अगर आप बड़ी चीज़ बना सकते हैं तो आप छोटी चीज़ भी बना सकते हैं। ये इसके वाइस वर्सा होती है। आखिर में बता दीजिए कि इससे पहले आप क्या काम कर चुके हैं, ज़रा ऑडियंस को बता दीजिएगा। मुख्तलिफ ड्रामाज़ मेरे कमर्शियल्स हैं, वीडियो सॉन्ग्स हैं और फ़िल्म्स वगैरह मैंने की हुई हैं। तो बस एक जो आपके प्लेटफॉर्म से मैं मैसेज लोगों को देना चाहूँगा, अपने मीडिया के दोस्तों को और पाकिस्तानी अवाम को, कि आप काम करें, काम करने से मत घबराएं, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग काम करें, आपके काम की पजीराई होगी, आपको लोग दुनिया जानेगी। देखें 100 बंदे के पास आप जाते हैं, 99 आपको इनकार करते हैं, कोई एक बंदा होता है जो आपको पॉजिटिव लेता है। तो अपने काम से मत घबराएं, अपनी क्रिएटिविटी को बिल्कुल भी ना मरने दें, आइडियाज़ लेकर आएँ। लोग मेरे पास आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, हम नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। तो काम होगा तो अच्छा काम होगा, अगर काम ही नहीं हुआ तो फिर अच्छा क्या और बुरा क्या। आपकी ये मूवी इतनी आगे तक गई, इतनी पज़ीराई इसको मिली, मगर ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल पर आई। तो आजकल जिस तरह के वेब स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, सोनी लिव है, इस तरह पाकिस्तान में भी कुछ बन रहे हैं, तो वहाँ पर भी देखी जा सकती है मूवीज़। और उनके बारे में आप प्लेटफॉर्म्स के बारे में कहेंगे क्या क्या वो ठीक है कंटेंट के हवाले से, और जिस तरह का काम वहाँ पर हो रहा है आप उससे मुतमईन हैं? जी देखें, आने वाला दौर ही OTT प्लेटफॉर्म्स का है। ये जो छोटी स्क्रीन है, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग आप देख रहे हैं, व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, उन सब के हाथ में एक स्क्रीन। और जैसे नेटफ्लिक्स है, मैं एक दिन सर्च कर रहा था तो रात को 30 करोड़ लोग देख कर सोते हैं। उन 30 करोड़ लोगों को नया से नया मटेरियल चाहिए। तो ये प्लेटफॉर्म जो नए न्यू मेकर्स हैं, यंग जनरेशन है, आप जैसे लोग हैं, इन लोगों के लिए बहुत आसानियाँ हैं, इसमें किसी किस्म की उनको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग फिल्म बनाएं, ये लोग आपके लिए ख़रीदने के लिए बैठे हुए हैं, अपनी चीज़ वहाँ प्रेजेंट करें, बनाएं, काम करें और काम से मत घबराएं। जी बिल्कुल, आपने साहिब अहमद साहब की बात सुनी। इनकी जो मूवी का लिंक है वो भी आप डिस्क्रिप्शन में आप हासिल कर सकते हैं। अब आपका ज़रा थोड़ी सी बात करवाते हैं इस मूवी में जो मुख्तार साहब की बीवी का जिन्होंने करैक्टर किया, सुमन शेख साहब, ये एक फेमस सिंगर हैं, उनसे बात करवाते हैं कि उन्होंने ये करैक्टर बड़ी एक अच्छे तरीके से, अब जब भी आप मूवी देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरह प्रोफेशनली उन्होंने ये करैक्टर जो है वो प्ले किया है। तो आपकी उनसे बात करवाते हैं। सुमन, आप बताइएगा, आपने इस मूवी में मुख्तारा की जो बीवी का करैक्टर किया है, और उसमें ये है कि आप मुख्तारा को समझाती रहती हैं कि ये पीरों फ़कीरों की सिर्फ बातों में मत जाएँ, इलाज मुआवजा करवाना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए, जो कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। तो एक बाशऊर खातून का जो कि गांव में रहती है, वो कॉन्सेप्ट था। ये आपको करैक्टर जब मिला तो जो लिखा हुआ था आपने सिर्फ वही निभाया, या सिर्फ आपने खुद इम्प्रोवाइज़ भी कुछ उसमें किया? जी, बिल्कुल आपने सवाल बहुत अच्छा किया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी ख़वातीन घरों में बैठी हैं, बेसिकली वो भी बहुत भटकी हुई होती हैं। पीरों के पास जाना, घरों के झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन दिनों में ये एक वबा बिल्कुल नई आई थी। तो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, देखें, वो बाशऊर कौम का ही कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो वो कॉन्सेप्ट ही हल निकला, मेडिकल साइंस, जिसने बहुत वर्क किया इस पे और उसका इलाज जो है ढूंढा। बाकी शिफा तो अल्लाह पाक देने वाले हैं। तो उसमें मैंने जो करैक्टर किया वो मैंने फिलबदी बोला, वन लाइन मुझे अच्छा। मिली थी, और लेकिन मैंने फिलबदी बोला, उस करैक्टर को मैंने फ़ील किया, और जो मेरा अपना ओपिनियन था वो मैंने उसके अंदर मैंने ऐड किया और बताया लोगों को। मतलब उसमें मुख्तारा को उसकी वाइफ समझा रही होती है, मतलब बाशाऊर एक बिल्कुल। खातून है, चाहे वो देहात में है, तो इसके लिए ये नहीं होता कि यूनिवर्सिटीज़ जाएँ, पढ़ेंगे तो ही हमें शऊर आएगा। बहुत सारे आप देखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी बिल्कुल ऐसा। शऊर नहीं रखते। तो अभी भी हमारा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। बहुत सारे लोगों के है कि वैक्सीन लगवाने से 2 साल ज़िंदा चिप लग या जाती चिप है। लग जाती है, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन आपको ये से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आप मेडिकल पे देखिए, जब कोई आपको तकलीफ़ आती है तो आप, अल्लाह पाक का और उसके नबी का भी हुक्म है कि आप इलाज मुआवजे की तरफ जाएँ, चाहे वो हकीम से करवाएँ, चाहे डॉक्टर से करवाएँ। ठीक है। तो ये पीरी फ़कीरी जो होती है, अल्लाह ताला, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको भी कुरान पाक पढ़ना आता है, बिल्कुल। तो उसका आपके पास हल है, नमाज है, कुरान है, आप अल्लाह से दुआ करें और अपनी एफ़र्ट्स, अल्लाह पाक ने कभी, आप देखेंगे कि आपको
चाहे नमाज़ पे बैठे भी रहें, खाली अल्लाह से दुआ ही मांगते रहें, तो आपको रिस्क नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए बिल्कुल। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जॉब करनी पड़ेगी, आपको बिज़नेस करना पड़ेगा। तो आप इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो मेरे ख़्याल में इतनी सेंस होनी चाहिए। तो ये वही एक जो हम अवेयरनेस देना चाह रहे थे आवाम को, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी है कि वो उसको एप्रिशिएट इंटरनेशनल लेवल पे। तब क्या वाइब्स थी जब मूवी अपन शूट हो रही थी, और अब क्या वाइब्स है जब इतनी ज़्यादा सराही जा रही है, तो क्या वाइब्स है? देखिए, मैं बहुत अरसे से काम कर रही हूँ, मैं सेल्फ मेड होके मैं अपने वीडियोस ऑडियो खुद रिकॉर्ड करवा रही हूँ। हमारी गवर्नमेंट ने कभी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया हमें। इवेंट्स तो करते रहते हैं, हम पाक आर्मी के भी करते हैं, टीवी चैनल्स पे भी करते हैं, लेकिन जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे जैसे और भी होंगे कि जो अपना खुद प्रोड्यूस और डायरेक्ट और खुद उसको फाइनेंस भी खुद ही कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो का भी। तो मुझे यही था कि ये हमने कर ली है तो हम यूट्यूब पे डाल देंगे, लोगों को अवेयर नहीं आएगी, क्योंकि यूट्यूब चैनल को भी रन करना है, बिल्कुल ऐसा। हो चुका है, क्योंकि बहुत कम कंटेंट जो है आगे चलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस सतह पर ये नॉमिनेट हुई है, मैं इस बात को बताते हुए बिल्कुल शर्मिंदगी फ़ील नहीं करूँगी कि हमारी इंडस्ट्री अगर इस हाल में, तो वो हम यूट्यूब से व्यूज़ देखते हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं, तो उसको हम चैनल पर बिठाते हैं। मतलब जेन्युइन काम जो है उसको नहीं उसकी सराहा है, एप्रिसिएशन नहीं है। उसकी एप्रिसिएशन नहीं है। तो हॉलीवुड ने ये नहीं देखा कि इसके व्यूज़ कितने हैं, हॉलीवुड ने ये नहीं देखा ये मिनी से बजट में बनी हुई है, हॉलीवुड ने ये नहीं देखा कि बहुत नॉन फेमस चेहरे इसमें हैं। उन्होंने कंटेंट देखा, उसकी पावर देखी, उसकी रियलिटी देखी, और देहात में क्या होता है उसको देखा, तो सिलेक्शन हुई। तो ये छोटी बात नहीं है कि इतनी सारी फ़िल्मों में से जस्ट 84 फ़िल्म, और उसमें भी हम टॉप 4 में हम लोग जो है ना, कंपटीशन जिनके साथ है हमारा, दो इंडियन मूवीज़ और एक जो कि है कैनेडियन मूवी है। चले, आपको इस पे बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि पाकिस्तान का नाम जो है वो हॉलीवुड तक गया है। अल्लाह आप लोगों को मज़ीद ऐसा काम करने की और तौफीक दे, और मज़ीद इस तरह के कंटेंट बनाएं, और आप भी इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करें। हमने आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप ये मूवी ज़रूर वॉच करें और उसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। खुदा हाफिज़।